नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कीवर्ड रिसर्च को लेकर के। एक्चुअली मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें जो है मैंने आप सभी लोगों से जो है कुछ गूगल के अपडेट्स के बारे में बात किया था, जो कि मैंने सर्च इंजन जनरल से जो है पढ़ के बताया था। इसके बाद जो है मेरे को लगा कि आपसे जो है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी थोड़ी सी बातें करनी चाहिए। बीच में जब मैंने एक सेमिनार लिया था छोटा सा, तो उसमें जो लोग भी ज्वाइन हुए थे तो उसमें जो है प्रीतम ने उनको कुछ सही तरीके से जो है सेटिंग्स बताए थे और बहुत ही बेसिक गाइडेंस के साथ बताया था कि सेम रस से जो है किस तरह से जो है कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कौन से टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको जो है अभी के लिए, अगर आप बिगिनर हो तो आप ज़्यादा पैसा नहीं दे पाओगे, तो आप ग्रुप एसईओ टूल्स में जा करके सेम रस को बाई कर लें, क्योंकि सेम रस आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। बाकी जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं गाइस, जैसे कि आपके पास एचरेफ अगर आप बाई करोगे तो आपको 2000 में पड़ेगा एंड वो काफ़ी कॉस्टली होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है सेम रस को बाई करना चाहिए। सेम रस काफ़ी अच्छा एग्जैक्ट रिजल्ट देता है और उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। और अभी तक मैं खुद सेम रस का ही इस्तेमाल करता हूँ। एचरेफ का मेरे को ज़्यादा कभी यूज नहीं होता है, तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा सा इसी बारे में डिस्कशन करने वाला था कि कीवर्ड्स जब आप देखते हो एक टूल में और दूसरे टूल में, तो वो आपको डिफरेंट क्यों दिखाई देते हैं। तो ये सवाल मेरे से पूछा गया था। तो साथियों, आज की वीडियो का यही पूरा फोकस है कीवर्ड्स को लेकर के। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका जो कीवर्ड्स आपने निकाला है, आपने सेम रस से निकाला है, इसके जो और भी कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, एसईओ टूल्स हैं, जैसे मोज हो गया, इसके बाद उबर सजेस्ट हो गया, केडब्ल्यू फाइंडर हो गया, एचरेफ हो गया, तो ये सारे के सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स जो होते हैं आपके सेम कीवर्ड्स के लिए अलग अलग डेटा जो है शो करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे जो एग्जैक्ट रीज़न होता है गाइस, उसका एग्जैक्ट रीज़न होता है कि हर एक जो एसईओ टूल्स होते हैं उनके अपने एल्गोरिदम्स, अपने फॉर्मूलेज होते हैं, जिसके बेस पे उनके एसईओ टूल्स जो है काम करते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, अगर वो सभी एक एल्गोरिदम्स पे काम करेंगे तो आपको एक डेटा मिलेगा और इसमें फिर कोई कंपटीशन या फिर कोई यूनिकनेस नहीं रह जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई गाइस, हर किसी का अपना एल्गोरिदम है और कोई अपने एल्गोरिदम्स को नहीं शेयर करता है। ठीक है, अभी जैसे थोड़ा बहुत अगर आपको एल्गोरिदम्स के बारे में जानकारी लेना है, अगर प्रोग्रामिंग्स के बारे में जानकारी लेना है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि एचरेफ जो है वो बैकलिंक्स को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, यानी कि वो साइट्स को जब एनालाइज करता है कि इसको रैंक में डिफ़िकल्टी क्या बताना है, इस पर ट्रैफिक कितना है, सब कुछ जो है वो जो है मतलब एक रैंकिंग फैक्टर के लिए बैकलिंक्स को जो है अपना एक अच्छा खासा एनालिसिस करता है उसका। ठीक है, कि कोई भी साइट के पे बैकलिंक्स कितनी है। अब वहीं पर अगर आप केडब्ल्यू फाइंडर को देखोगे गाइस, तो केडब्ल्यू फाइंडर भी आपको जो है मतलब कि कंटेंट की जो मतलब यूनिकनेस होती है या फिर कंटेंट्स के बेस पर जो है वो आपको जो है डेटा शो करता है कि इसको जो है कितना रैंक देना चाहिए, इसमें डिफ़िकल्टी कितना आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये बात समझ में आ गई कि आखिरकार एक एसईओ टूल जो होता है किस तरह से अपने कीवर्ड्स को अलग अलग दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सिमिलैरिटी की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो सिमिलैरिटी में क्या है ना कि मैंने वैसे तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं देखा है। मैं अगर आपको बता दूँ कि मेरे पास प्रेजेंट टाइम में मोज भी है, केडब्ल्यू फाइंडर भी है, सेम रस भी है, एचरेफ नहीं है गाइस, वो एसईओ टूल्स में नहीं आता है। बाकी मेरे पास कई सारे एसईओ टूल्स हैं, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेम रस का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इवन उबर सजेस्ट भी है, सब कुछ है प्रो में है, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रुप एसईओ टूल से मैंने एडवांस प्लान बाई किया है, तो उसमें सारे एसईओ टूल्स हैं। बट मैं कभी भी सेमरस के अलावा कोई टूल इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बार मुझे एक कीवर्ड को एनालाइज करते हुए गाइस, मुझे कई बार जो है उसको रिसर्च करना पड़ा था और एक्चुअली जो है मैं उस कीवर्ड को दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक माइक्रो निच जो है ब्लॉगिंग शुरू करने वाला था। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स को लेकर के मैंने बहुत सर्चेस किए, 5-10 दिन तक तो मैं काफ़ी सोचता रहा कि आखिरकार इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने जब उस कीवर्ड को एनालाइज किया गाइस, तो उस कीवर्ड को मैंने उबर सजेस्ट एंड जो केडब्ल्यू फाइंडर था वहाँ पर जाकर के जब मैंने उसको जो है एनालाइज किया था, तो वहाँ पर मेरे को कुछ एग्जैक्ट डेटा मिला उस कीवर्ड को लेकर के। लेकिन जो अगला कीवर्ड था, जो अगले टूल्स थे, जैसे मैंने फिर सेमरस को ओपन किया, तो वहाँ पर मेरे को उसमें ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दिया। फिर उसी को लेकर के मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं सेम रस को ज़्यादा एक्यूरेट मानता हूँ और इसीलिए जो होता है मैं और टूल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, मैं ज़्यादातर सेम रस का ही इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आपने जो स्क्रीनशॉट देखा था मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, वो मेरे सेम रस का ही था गाइस, मैं कोई और टूल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। सो दोस्तों, मुझे उसको कन्फ्यूज हुआ मैं काफ़ी समय तक, लेकिन बाद में मैंने उसका एक एग्जैक्ट एनालिसिस कर लिया था कि किस तरह से मुझको और इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो मेरे को जब उसका रिजल्ट एक्यूरेट पता चल गया, तो मैंने फाइनली उस पर जो है मैक्रोनिस तैयार कर दिया था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस कि
कि इन सब चीज़ों को जो है अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपको सिंपली जा करके अपने कीवर्ड्स को डालना है, आई एम सॉरी, जो भी आपको सर्च करना है। जैसे कि आपको कीवर्ड्स निकालना है, अपने हाउ टू करके जो है कोई बना दिया है। अब हाउ टू आप सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। आप डिफ़िकल्टी को काट करके बिल्कुल वेरी लो कर दो। जैसे कि आप बिगिनर ब्लॉगर्स हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वेरी लो पे काम करो, क्योंकि आपको जो है ज़्यादातर कीवर्ड जो होते हैं ना वो ऊपर से नहीं लेने चाहिए, मतलब पॉसिबल या फिर डिफ़िकल्टी लेवल की कीवर्ड्स नहीं लेने चाहिए, आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो वेरी लो में रहो, और अगर सर्च वैल्यूम भी कम है तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट गूगल के पेज पर रैंक करना सीखो। जब आप रैंक करोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा कि मैं और भी कीवर्ड्स को रैंक करा सकता हूँ, और ऐसे रैंकिंग करते करते आपको फिर आइडिया आ जाएगा, आप पॉसिबल कीवर्ड्स को भी रैंक कराओगे, ठीक है। तो उस कीवर्ड्स को आप एनालाइज करो गाइस, उसमें जा करके फिल्टर्स मार दो, ठीक है, और उसके बाद उस कीवर्ड को पिक करके उसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के उसको जो है पब्लिश कर दो। आपको ये नहीं देखना है इनिशियल स्टेज में कि आपके लिए कितना सीपीसी है और किस तरह से उसका जो है अभी जा रहा है, मतलब बस आपको अगर कीवर्ड्स में जो डिफ़िकल्टी अगर कम दिख रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, अगर 1500 2000 भी है तब भी आप लिख दो, आपके लिए सही कीवर्ड है और आप उस पर रैंक हो जाओ, ठीक है। आप जो है सीपीसी को पहले मत देखो ज़्यादा, तो सीपीसी अगर आप देखोगे तो फिर सीपीसी का मतलब ये होगा कि आपके पास ट्रैफिक भी है, तो आप सीपीसी को टारगेट करते करते लिखो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन पहले आप रैंक करना सीखो, इसलिए आप कीवर्ड्स को निकालो, सही कीवर्ड्स को निकालना, कोई ऐसा न्यूडिटी कीवर्ड्स मत निकालना क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा होता है बट आपका कभी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ बहुत ही बेसिक गाइडेंस दिया गाइस कि स्क्रैच से जो है ब्लॉगिंग को कुछ इसी तरह से जो है शुरू किया जाता है। वैसे इसके और भी बहुत सारे आगे इस पे बातें हो सकती है, बट मैं इस पे जो है ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एक्चुअली जो है एक पार्टिकुलर चैनल को जो है फॉलो करता हूँ गाइस यूट्यूब पर। जब भी मैं खाली रहता हूँ तो मैं उस चैनल को देखता हूँ, और उस चैनल का नाम है नाज डेली। मैंने उस चैनल को जो है जब देखा था तो उसमें मेरे को एक वीडियो शॉर्ट में ही आया था कि जब उन्होंने जो है एक थोड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली वो एक ह्यूमन बिहेवियर को जो है सही से समझाने के लिए, वो आई थिंक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सही था। तो दोस्तों उसमें उन्होंने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि जब एक मेढक को बहुत ही उबलते हुए पानी में डाला जाता है तो वो जो है उछल के बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप जो है मेढक को पहले ठंडे पानी में डालो, फिर धीरे धीरे अगर आप पानी को गर्म करोगे तो वो मेढक जो होता है उसको एनालाइज नहीं होता है कि यार पानी गर्म हो रहा है और इतना गर्म हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो वो जो है चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। तो इसका मतलब इस पार्टिकुलर स्टोरी से समझने को ये मिलता है गाइस कि जो छोटी छोटी चेंजेस होती हैं हमारी लाइफ में वो हम उसको इग्नोर करते हैं, जब बड़ी बातें बन जाती हैं तो उसको फिर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए जो है इसमें क्या था कि जब आप ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें आपने एक आर्टिकल लिखा, 2 आर्टिकल लिखे, उसके बैकलिंक्स बनाए, उसको शेयर किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया, लोगों से वो बताया कि भाई इसको पढ़ो, मेरा आर्टिकल है। तो आपने काफ़ी अच्छा उसमें जो है गाइस बहुत काम किया, आपने सोशल मीडिया पर रीच बनाई अपनी। तो ऐसे केस में आपको जो है शुरू में उसका एनालिसिस बिल्कुल नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि जो आपने किया था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल था, मैंने बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स किए थे अपनी पहली साइट को रैंक करने के लिए। तो गाइस इसमें क्या होता है कि आपको जो है जब मैं आप सभी लोगों से बहुत पहले भी बोलता हूँ कि अगर आप नई साइट शुरू कर रहे हो तो आपको सोशल मीडिया पर जाना चाहिए, भेजना चाहिए, पोस्टिंग करना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा रीच बढ़ने की संभावना होती है। और ये जो छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, जो ये छोटी छोटी बातें होती है, एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है और आपकी अथॉरिटी या आपकी साइट पर जो ट्रैफिक रहता है वो एकाएक बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चेंजेस को गाइस आपको ध्यान देना है। एकाएक अगर आप सोचोगे कि बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा तो वो फिर गलत होगा। आपको जो है सही तरीके से कभी भी जो है ब्लॉगिंग नहीं आएगा। ब्लॉगिंग में आपके साइट का स्ट्रक्चर, किस तरह से आपको कंटेंट्स को लिखना है, कैसे आपको जो है इंटरनल लिंकिंग करना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब कंफ्यूज करके अगर आप कोई चीज़ शुरू करोगे तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि गूगल को इस वक्त जो है बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए गाइस, और बहुत ही सही कंटेंट चाहिए और बिल्कुल सही वे में चाहिए। इसीलिए आपको जो है कई बार आप देखिए नेविगेशन की वजह से एडसेंस रिजेक्शन का मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग साइट का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं। इसके लिए अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप नील पटेल की वेबसाइट्स पे जाते होंगे, आपको जो है देखिए वहाँ पर जब एक आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो नीचे उनकी गजब की इंटरनल लिंकिंग्स होती हैं, यानी कि उनके जो वेबसाइट पे और भी जो कंटेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से इंटरलिंक करते हैं गाइस उस पोस्ट में कि आप उसको पढ़ोगे तो उसको भी आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो वो लोग गाइस एसईओ एक्सपर्ट्स हैं और उनके पास ऑटोमेटिक बहुत नॉलेज है, ठीक है, और वो लोग काफ़ी लंबे समय से जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको हम लोग कभी नहीं बीट कर सकते, ठीक है। लेकिन उनसे जो है आप सीख सकते हो कि वो लोग किस तरह से इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है गाइस। मैं सब सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, मैंने आपको बेसिक आइडिया
ये दे दिया है कि अपने साइट का स्ट्रक्चर सही रखें, कंटेंट्स को सही से पब्लिश करें और कंटेंट्स में जो आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो वो आप तभी करो जब आपको लगे कि ये कुछ मैच कर रहा है कंटेंट से। ऐसा नहीं कि आपने जो है कोई भी कंटेंट लिख दिया, आपने लिख दिया कि कोई टेक्नोलॉजी का, फिर उसमें जाकर के लोन के बारे में लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसमें लोन का इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है। आपने टेक्नोलॉजी लिखा है तो टेक्नोलॉजी का ही आप इंटरनल लिंकिंग कीजिए ताकि उससे लोग एंगेज रहें, ठीक है। अब एंगेज रहने के लिए आपको जो है हेडिंग्स भी बहुत अच्छे से देना पड़ेगा। तो हेडिंग जनरेटर्स बहुत सारे टूल्स होते हैं गाइस आजकल के, तो AI टूल्स भी बहुत अच्छा हेडिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। और मैं तो बहुत सारे कंटेंट्स गाइस लिख रहा हूँ AI टूल्स की मदद से ही। और मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप AI टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो जैस्पर से जा सकते हैं, copy.ai से भी जा सकते हैं। बहुत बल्क में कंटेंट लिखता है और एक मतलब इंटरमीडिएट या फिर बिगनर ब्लॉगर्स के लिए भी copy.ai बढ़िया है, ठीक है। और सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जैस्पर, एनीवर्ड, स्मार्ट कॉपी और copy.ai। आप इनमें से जाकर के किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टूल्स बहुत बेहतर हैं गाइस। और जैस्पर और एनीवर्ड खास करके प्रो ब्लॉगर्स के लिए हैं। इसमें आपको जो है पैसा देना पड़ेगा ज़्यादा और आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। तो मैं AI का इस्तेमाल करता हूँ और AI के ज़रिए मैं काफ़ी कंटेंट्स क्रिएट करता हूँ और उसको रैंक भी कराता हूँ। तो आप सभी लोग जो है आज के समय में इन सब चीज़ों को जो है ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ऐसा बिल्कुल कोई गलत नहीं है। और मैं आपको जो है हेडिंग के बारे में बोल रहा था, तो हेडिंग भी ये लोग काफ़ी अच्छे से जनरेट कर देते हैं। वैसे भी बहुत सारी फ्री टूल्स भी हैं जहाँ से जाकर के आप हेडिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि आपके लिए इतनी ही ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आप ब्लॉगिंग में आए हैं, अगर आप नए ब्लॉगर्स हैं, तो मेरी सिर्फ इतनी एडवाइस है कि अपने साइट का स्ट्रक्चर सही से बनाएं। अगर आप साइट का स्ट्रक्चर सही से बना रहे गाइस तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा काम आपने कर लिया, क्योंकि गूगल जब भी आपकी साइट पे आएगा तो उसको एक अच्छा साइट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और जब आप उसमें कंटेंट्स को पब्लिश करोगे, सही से इंटरनल लिंकिंग करोगे, तो गूगल को और ज़्यादा पता चलेगा कि आपकी साइट किस तरह से है, ठीक है। ऐसे केस में आपको रैंकिंग मिलेगी और गूगल आपको जो है अपने नज़र में रखेगा, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको जो है रैंक होने से, आपकी ट्रैफिक आने से, आपको पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता है। बाय द वे गाइस, आप वेट कीजिएगा, मेरी अगली वीडियो जो होगी आपके साथ इस बात पे होगी कि आप लोग किस तरह से अपनी वेबसाइट पे, बिल्कुल नई साइट पे किस तरह से आप कंटेंट लिख करके और किस तरह से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। 10,000 के प्लस भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी साइट पर आएगी और उसका मैं जो है टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके ऊपर जो बातें होंगी वो मैं कल करूँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें गाइस, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, या फिर आपकी कोई क्वेरीज हो तो नीचे मुझे कमेंट करें, या फिर इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप मेल कर सकते हो, मेल पे भी मैं रिप्लाई कर देता हूं। सो आप सभी लोगों को गाइस थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं गाइस तो इसको शेयर भी किया करें ताकि लोगों को और भी ज़्यादा रीच बन सके SEO युक्ति का, ठीक है। और धीरे धीरे चैनल ग्रो हो रहा है तो मैं आपके साथ और भी ज़्यादा क्वालिटेटिव तरीके से जो है जुड़ने वाला हूँ। सो थैंक यू guys once again for watching the video. Please like and subscribe to this channel. Thank you.